जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। मस्जिद में अखिलेश और डिंपल की मौजूदगी पर सियासी बवाल, भाजपा के आरोप पर सपा का पलटवार। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की संसद भवन के पास स्थित एक मस्जिद में हालिया मौजूदगी को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। भाजपा ने इस दौरे को धार्मिक स्थल के दुरुपयोग के तौर पर पेश किया है, वहीं सपा ने इसे पूरी तरह से निजी और गैर राजनीतिक बताया है। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने मस्जिद के अंदर राजनीतिक बैठक की और इसे अनौपचारिक सपा कार्यालय में बदल दिया। सिद्दीकी ने सपा सांसद डिंपल यादव के पहनावे पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि तस्वीरों में डिंपल ब्लाउज में बैठी नजर आ रही हैं, जिससे उनकी पीठ और पेट दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि डिंपल ने सिर पर दुपट्टा नहीं रखा है, जो मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस आचरण से न सिर्फ इस्लामिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि मस्जिद के कायदे कानूनों का उल्लंघन भी हुआ है। सिद्दीकी ने कहा कि वह इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराएंगे और अगर स्थिति नहीं सुधरी तो 25 जुलाई को उसी मस्जिद में एक सभा का आयोजन करेंगे, जिसकी शुरुआत राष्ट्रगीत और समाप्ति राष्ट्रगान से होगी। वहीं भाजपा नेताओं ने मस्जिद के भीतर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की चर्चाओं का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी का यह आचरण संविधान का उल्लंघन है। धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सपा को संविधान पर कोई आस्था नहीं है। मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है बीजेपी का, कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी मीटिंग करेंगे। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर, पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी, जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा मूवमेंट। समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमंदा समाज के लिए, कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है, क्या हाल है। जहां जा रहे हैं बिजली नहीं जा रही, मतलब बिजली चली जा रही है। वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है, और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है, और छांगुर पे बोल ही रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई।
और न ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सपा ने बेबुनियाद और दुष्प्रचार बताया है। सांसद डिंपल यादव ने स्पष्ट किया कि उन्हें सपा सांसद और इमाम मोहिबुल्लाह नदवी ने आमंत्रित किया था और उन्होंने कोई राजनीतिक बैठक नहीं की। डिंपल ने कहा, बीजेपी सिर्फ गलतफहमी फैला रही है, हम किसी बैठक के लिए वहां नहीं गए थे। ये सब सिर्फ जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास है। सरकार लगातार महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा जैसे सवालों से बचने के लिए विवाद खड़े कर रही है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है, धर्म चाहे जो भी हो, जो लोगों को एक साथ लाता है, मैं उसके साथ हूं। भाजपा को यही बर्दाश्त नहीं है। वे नहीं चाहते कि लोग एक हों, वे चाहते हैं कि दूरी बनी रहे। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने इस विवाद को बेहद शर्मनाक और आधारहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद में कोई राजनीतिक बैठक नहीं हुई थी। क्या संसद और सांसदों के आवासों में बैठक करने की जगह नहीं बची कि वे मस्जिद में बैठक करेंगे? उन्होंने सवाल उठाया। वहीं डिंपल यादव के पहनावे पर उठे सवालों पर जियाउर रहमान ने कहा, वहां उनका सिर ढका हुआ था, हो सकता है फोटो खींचते समय दुपट्टा खिसक गया हो, इससे किसी की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहीं सपा नेता राजीव राय ने तंज कसते हुए कहा, क्या अब नेताओं को धार्मिक स्थलों में जाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी? क्या मंदिर मस्जिद जाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? खैर, इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।